अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये अब राइड आ चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये इस तरह जब आपको रिक्वेस्ट आ जाती है तो ये आप एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो ये इस तरह आपको शो होता है कि ये मैकडोनल्ड से आपको आई है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैकडोनल्ड पे खड़े हों। मैं मैकडोनल्ड पे ही खड़ा था, जिस एरिया में जिस मार्केट में मैं खड़ा था वहाँ पे मैकडोनल्ड था, लेकिन ये 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तकरीबन दूर है मैकडोनल्ड। वहाँ की है ये, क्योंकि वहाँ से कस्टमर नज़दीक है तो इन्होंने वहाँ की दी है। उसके बाद आपने ये गेट डायरेक्शन पे जो है क्लिक करेंगे। Head southeast on Prince Mohammed bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz. ये आपको पूरा In 800 meters, make a U-turn at Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. ये आपको ये पूरा बता रहा है सिस्टम। मैंने आवाज़ इसलिए नहीं इसकी बंद करता, मुझे वैसे एरिया वगैरह का तो पता है, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसे एरिया होते हैं जब आप डिलीवर करते हैं कस्टमर को, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको रास्ता चाहिए होता है, पता नहीं होता, कई दफ़ा गलियों में होते हैं। तो उसके लिए जब ये आप वॉइस के साथ आप इसको गूगल मैप को चलाते हैं तो वो वॉइस जब किसी आपकी जानने वाली सड़क का नाम लेती है तो फिर आपको उससे समझ लग जाती है कि हाँ हम यहाँ पे अब जाना है। तो उसके बाद आप उसको बंद कर सकते हैं बेशक गूगल मैप को। तो इससे एक तो ये बड़ी आसानी होती है। Make a U-turn at Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, then turn right onto Al-Jaffan. इससे आपको एक तो ये बहुत आसानी होती है कि आपको रोड्स को समझने में आसानी हो जाती है और आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पे जो है वो जा रहे हैं, और आपको पूरा एरिया समझने में आसानी हो जाती है। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में एरिया के नाम से जानते हैं, जगहों को सड़कों के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे भी सड़कों के नाम से जानेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और इसके बाद अब ये बिल्कुल ये साथ ही मैकडोनल्ड है। अब ये मैं मैकडोनल्ड पहुँच कर फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने आगे का जो है वो ऑर्डर लेना है और आपने किस तरह देखना है कि ये कहाँ पे जाना है। ये जब आप एक्सेप्ट करते हैं इसकी टू यू की, आप उस वक्त भी देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जाना है, इसने हमने ये डिलीवरी देने, आप उस वक्त भी चेक कर सकते हैं। और कैंसिलेशन तो इसकी होती नहीं है, अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। और अगर आपको वो जिस तरह मैंने बताया कि रोड्स के नाम आते हों तो आप समझ सकते हैं कि आपने किस जगह पर जाना है। अगर रोड्स के नाम नहीं आते होंगे फिर आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा कि वो कैसे आपने निकालना है। अच्छा जी, ये अब मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन के ऊपर। ये बैक साइड पे मैकडोनल्ड की लोकेशन है, आपको मैं दिखाता हूँ। मैकडोनल्ड आ गया हुआ है, ये बैक पे ये मैकडोनल्ड है, ठीक है जी। तो कोशिश ये करनी है आपने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब आप उस एरिया में पहुंच जाएं पार्किंग में, तो आपने पार्किंग में गाड़ी लगानी है। चाहे आपको जितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने पार्किंग में ही गाड़ी लगानी है और सही जगह पे सही पार्किंग लगानी है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के काफ़ी चलान होते हैं। और यहाँ पे जो कुछ एक एप्लीकेशन है जो कि कुछ सऊदी जो यहाँ के रजिस्टर्ड हो जाते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो अगर आपने गलत पार्किंग लगाई हुई है तो वो उसकी पिक्चर अपलोड करते हैं। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर कि इसने पिक्चर गलत लगाई हुई है और वो इसने पार्किंग गलत लगाई हुई है, तो उसके ऊपर भी आपको जुर्माना हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस वाला ही आपको आके जुर्माना करे। तो हमेशा पार्किंग देख के
फिर आपने पार्किंग लगानी है। अच्छा जी, ये देखें, ये जैसे ही आप पहुंचते हैं लोकेशन के ऊपर तो ये आ जाता है आई एम एट द पिकअप पॉइंट। आपने इसको कर दिया पिकअप पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रोवाइड ऑर्डर आईडी टू मर्चेंट, आपने ये आईडी जो है उसके लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ पे चलते हैं, आपने वो उसको जाके बताने होते हैं 187। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपने कैसे जाना है और कैसे उससे बात करनी है। और यहाँ से जब आप इसको डन करेंगे तो ये आपको ऑर्डर की डिटेल भी बताएगा कि ये ऑर्डर जो है ये है। मोस्टली आपको जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे ये मैक वो है वेंजर तला तकता और बर्गर है, ये तो पैकेट के अंदर होता है, ये आपको नहीं पता होता नॉर्मली कि ये क्या होगा पैकेट के अंदर, क्योंकि आपने खोलना भी नहीं है, खोल के देखना भी नहीं, ऊपर सील होता है। लेकिन इसके साथ जो पेप्सी हो या जिस तरह अभी ये कॉफ़ी है ये इन्होंने दी हुई है, ये आपने नहीं भूलना। ये कई दफ़ा वो भूल जाते हैं देना, तो ये आपने खुद से कंफर्म करना है और उनसे पूछना है। अगर आपने ये नहीं भी देखा कि इसके साथ कोई पेप्सी या कोई चीज़ तो नहीं है, तो ये आपने खुद से देखना है। और उसके बाद फिर आपने तसल्ली करके फिर आपने वहाँ से जाना है। और इसके साथ ही इसकी इनवाइस भी देते हैं, इनवाइस से भी आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसके साथ पेप्सी वगैरह थी या कि नहीं थी। क्योंकि ज़्यादातर जो गलती होती है ना वो यही होती है कि लोग पेप्सी 7 अप जो भी कुछ होता है इसके साथ जो लिक्विड होता है मशरूब होता है वो भूल जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा अब जाना कहाँ पे है उसके लिए ये ऊपर जो गोल सा निशान आ रहा है आप इसको क्लिक करेंगे। ये आप उस वक्त भी देख सकते हैं जब आपको ये तलब आती है, रिक्वेस्ट आती है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। अब ये देखें, ये रकम 16 जजीरा अल रियाज। अब मुझे क्योंकि रोड्स के नाम अब पता है, इसी वजह से पता चले हैं कि गूगल मैप पे मैंने ये आवाज़ के साथ सुनता हूँ। अब मुझे पता है ये जजीरा कहाँ पे है, मैं बगैर उसके भी जा सकता हूँ मैप के भी। लेकिन आप मैप को ओपन करके ही जाएं जब भी जाएं, तो आपको मैं वो भी बताऊँगा कि जब डिलीवर करना है तो वो भी कैसे करना है। तो ये जज़ीरा डिलीवर करनी है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर जैसे आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे है तो आप इसका एड्रेस अभी यहाँ से कॉपी नहीं हो सकता, तो इसका एड्रेस कैसे कॉपी करके गूगल मैप में डालकर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। और अगर वैसे आपने देखना हो तो ये देखें, आपको बता रहा है ये मैकडोनल्ड पे हम खड़े हैं, ये गोल जो नीले रंग का दायरा है ये हम है और यहाँ पे हमने जाना है। आपने इसको जो ये मैकडोनल्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसमें थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है कि इसको आप जो है इस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि इसको ये ऐसे करेंगे तो ये मैप नहीं हिलेगा। उसको मैप को हिलाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक थंब या एक उंगली इसके ऊपर रखनी है यहाँ पे मैकडोनल्ड के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर आप इसको जब क्लिक करेंगे इसको 2 उंगलियों से इसको करेंगे तो ये फिर मैप इसका चलेगा, यानी आप फिर इसका मैप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जा रहा है। ये यहाँ पे हमने इसको पहुँचाना है और ये तकरीबन 3-3.5 या 4 किलोमीटर का बनता है। तो बाकी आपको आगे मैं बताता हूँ कि ये आपने अब अंदर जाके उनको किस तरह पूछना है इसका। नॉर्मली जो इसके 2U का आर्डर्स होते हैं ना, इनके इनवाइस ऑटोमेटिकली वहाँ पे बहुत कम निकलती है। जो इनके पास ये जो मर्चेंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली नहीं निकलती, बाकी एप्लीकेशंस की निकल आती है। इसकी भी ज़्यादातर निकल आती है, लेकिन आपने अंदर जाते साथ ही अपनी ये पूछनी है कि भाई ये मेरी आईडी की इनवाइस डिस्पैच हो गई है कि नहीं हुई है, ताकि अगर नहीं हुई है तो वो उस वक्त वो उसको निकाल के वो उसका ऑर्डर बनाना शुरू करें। अच्छा जी, ये अब मैं जा रहा हूँ अंदर और जाके अब पूछते हैं कि ऑर्डर का के क्या सिलसिला। गाड़ी को अनलॉक कभी ना छोड़ें, गाड़ी को लॉक करें। अच्छा जी, इसकी हमेशा जो होती है जो भी रेस्टोरेंट है
इसकी जो मेन एंट्रेंस वगैरह होती है ये उस पर वहाँ से आपको जो है ना ऑर्डर नहीं मिलता। उन्होंने साइड पे हर जो मैकडोनल्ड हैं, ख़ास तौर पे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया या दूसरे हैं, उन्होंने साइड पर जो है वो एक रूम बनाया होता है। ये सामने रूम है, वहाँ से आपने लेनी होती है। कुछ का मेन पे भी होता है जो ये मेन है, लेकिन ज़्यादातर का मेन पे से नहीं होता, यहाँ से होता है। ये अब मैं अंदर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर टू दा हो गया डिस्पैच 187 हो गया? चलो शुक्रिया। ऑर्डर मैंने पिक कर लिया है, इसको यहाँ से अब डन कर देना है, इसको भी डन कर देना है। मर्चेंट को 5 स्टार दे दें, पिकअप लोकेशन को 5 स्टार दे दें, स्टार्ट ड्राइविंग कर देना है। ये अब डायरेक्शन का वो आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने गेट डायरेक्शन तो बटन दबा देना। अब ये देखें, मैंने आपको बताया है तकरीबन 4-4.5 तकरीबन किलोमीटर का है। अब ये वही, अब हम इसी को फॉलो करते हैं। यहाँ से आवाज़ मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ ताकि आप इसको देखें। मैं इसके बगैर भी जा सकता हूँ, लेकिन बेहतर होता है कि आप लाजमी इसको चलाएं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इसको आप थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और मज़ीद अंदाज़ा हो जाए। एरिए का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2U वाले इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि कस्टमर करीब से करीब तर होना चाहिए इनको, और 6 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए ताकि इनको चार्जेस कम अदा करने पड़ें। तो ये कोई इनका प्रोसीजर ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि आप चाहे जिस मर्ज़ी मैकडोनल्ड पे खड़े हों, आपको ये 8 किलोमीटर दूर से भी दे सकते हैं कि जी आप 8 किलोमीटर पे लेने जाएं मैकडोनल्ड पे, और फिर आप 2 किलोमीटर पे डिलीवर करें तो वो 2 किलोमीटर के ही पैसे देंगे आपको। तो ये चीज़ तो आपको गुस्सा भी चढ़ेगा उस वक़्त, क्योंकि मैं खुद मैकडोनल्ड पे खड़ा था, मैं बिल्कुल सामने मैकडोनल्ड था, लेकिन उन्होंने वहाँ से नहीं दिया क्योंकि वहाँ से ये कस्टमर को डिलीवरी जो है वो तकरीबन 7 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ रही थी। तो उसमें इनको 15 रियाल देने पड़ने थे। तो इन्होंने जो करीब तरीन कस्टमर का ये मैकडोनल्ड आ रहा था, उन्होंने उसकी मुझे ये दी है इसकी रिक्वेस्ट, सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। अच्छा, दूसरा, आप जब सफ़र कर रहे होते हैं उसके बीच में भी आप, वैसे है होता तो ये गलत ही है कि आप गाड़ी चलाते हुए इसको छेड़खानी करें। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो मैप के ऊपर आ रहा है, जो लोकेशन आ रही है वो ही बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है और बिल्कुल वो आपके लिए ठीक है, रास्ता उसका बिल्कुल आपके लिए वो एग्जैक्ट उसने नापा तोला हुआ है। तो वो एक सिस्टम है। अगर आपको अपने एरिया का पता है और आपको रोड्स का पता है तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके और ऐसे करके देख सकते हैं कि ये देखें अभी 3 या 4 रास्ते बता रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसमें से और कौन सा रास्ता चुन सकते हैं जो करीब पड़ेगा। अब ये देखें, यहाँ से यूँ घुमा के भी ऐसे लेके आ रहा है और इधर से भी लेके जा रहा है।
तो अगर हम ये दरमियान वाले को चूज़ करते हैं, अभी 1.9 है, अब ये दरमियान वाले को चूज़ करते हैं, ये सही क्लिक करते हैं तो 1.8 हो गया। तो वो इतना कोई ज़्यादा नहीं, अभी हुआ ही नहीं क्लिक, ये अब हुआ 1.7 हो गया। तो वो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जिसकी वजह से हम उसको ये चूज़ करें। ये इसका सिर्फ 100 मीटर का फ़र्क है और उसमें ज़्यादा वो घुमा रहा है, तो वो 100 मीटर का फ़र्क कोई इतना मायने नहीं रखता। हाँ, 1 या 1.5 किलोमीटर का कोई फ़र्क हो तो वो कोई मायने भी रखता है। तो आपने ऐसे देख भी सकते हैं अगर आपका रूट लंबा है कोई, तो क्योंकि ये ज़्यादातर वो रास्ते दिखाता है कि जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वहाँ से इधर जाने में, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं, या इनका सिस्टमेटिकली कोई होता है तरीका, वो उसमें दिखाते हैं। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, उसमें टाइम की बचत हो सकती है। अब ये देखें, यहाँ से यूँ घुमा के लेके आ रहा है, इधर से ये दूसरा भी है कि जो जिसमें हम दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना इससे खेलें, क्योंकि ये रोड के ऊपर ये ख़तरनाक होता है, इस तरह बहुत ज़्यादा भी इसके साथ खेलना मैप के साथ। तो आप बस स्टार्ट में ही इसका एक थोड़ा सा जहन बना लें कि मैंने इसी रूट से गुजरना है। आप देखें, अब ये सीधा जाके वो ऐसे बता रहा है मैं यहाँ से राइट ले लूँगा। यहाँ से राइट लेने का ये फ़ायदा है कि दोबारा यूँ घूम के मैं ऊपर से, और ये कम भी हो जाएगा, देखें 100 मीटर भी कम हो गया। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आप इसको थोड़ा सा समझेंगे ना अगर मैप को, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब वहाँ से घूम के यूँ आना था, फिर इधर आना था। और दूसरा, अब आवाज़ मैं आपको ओपन कराता हूँ, उसका आपको फ़ायदा बताता हूँ, जो ज़्यादातर लोग ओपन नहीं रखते इसकी आवाज़। अब ये आपको ये भी बताएगा मैप के आपकी राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है। In 200 meters, your destination will be on the right. अभी वो बता रहा है, सिस्टम ये बता रही है कि राइट साइड पे वो आएगी। अच्छा जी, ये लाजमी बात नहीं है कि इसने राइट बताया तो राइट पर ही आनी है, ठीक है। और आपको एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कि आपने एग्जैक्ट किस तरह घर के सामने पहुँचना है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ही इसको ना मैप को ख़त्म कर देगी। अभी कहेगा कि ये सिस्टम के आप पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन पे। अभी देखिएगा, आपने पहुँचने से पहले हल्की कर देनी। Your destination is on the right. ये देखें, अब इसने बता दिया राइट, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब ये जब ये गोल दायरा आ गया ना, आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद बिल्कुल स्लो कर देना। अब ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जब आप बिल्कुल उसके सामने पहुँचेंगे ना, ये अब इस जगह पे, अब इस जगह पे अब राइट साइड पे वो, ये लेफ्ट साइड पे वो होगा घर। मोस्टली तो ये राइट होता है, ठीक बताता है कि हाँ जी वो राइट साइड पर ही है। तो गाड़ी को बंद करें, ठीक है जी, और उसके बाद उसको कस्टमर को कॉल करें और उसको कहें कि मैं 2U से हूँ और ये आपका ऑर्डर है मेरे पास। ये पहुँचने के बाद आपने आई एम एट द ड्रॉप ऑफ करना है पॉइंट, ठीक है जी। अब ये ज़्यादातर ये देखें, ये जो आईफोन से पेमेंट होती है ना, एप्पल पेमेंट, उसमें ये होता है कि जब आप पहुंच जाएं, कस्टमर पे जब पहुंचता है उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी होती है पेमेंट के लिए, ठीक है जी। अब मैं कॉल कर रहा हूं, आप देखिएगा मैं कैसे बात। ये देखें जी, वो वाहिद और सबाइन, मैं बिल्कुल उसके सामने ही हूँ। और आपने ये ज़रूर कहना है कि जी पेमेंट कर दें इसकी, क्योंकि ये कभी कभी पेमेंट नहीं करते हैं, फिर ये बाहर आके कहते हैं जी सामान दे दें, फिर ये अंदर चले जाते हैं सामान लेके, फिर भी पेमेंट नहीं हुई होती। तो ये जब तक पेमेंट नहीं होती ना, तो ये मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी करता हूँ साथ।
और ये कई दफ़ा ये भी होता है कि दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जी दे दो सामान, अभी हो जाती है पेमेंट, अभी हो जाती है, तो वो आपने नहीं देना, क्योंकि ये एक दफ़ा जब अंदर ले गए हैं उसके बाद बेशक ही आपको जवाब भी ना दें। ठीक है जी, अभी वेट करते हैं इसको, ये ग्रीन हो जाएगा जब ये पेमेंट होगी तो। थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश करते रहें, कभी दफ़ा ये रिफ़्रेश करने से कई दफ़ा उन्होंने पेमेंट कर दी होती है तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होता, तो ये रिफ़्रेश करने से, रिफ़्रेश करने का मतलब कि एक दफ़ा बंद किया फिर दोबारा इसको ओपन किया तो उससे। और जब तक ये पेमेंट ना करें तब तक आपने नहीं देना, जब तक इस पे पेमेंट का नहीं आता। और इसमें एक और भी इशू आता है, कई दफ़ा इनके कार्ड में पैसे नहीं होते तो वो कहते हैं कि कैश आप ले लें, तो वो कैश आपने लेना है, लेकिन वो किस सूरत में लेना है वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इस तरह ही कैश ले लेते हैं तो उसका ये नुकसान है कि आपकी आईडी जो है ना 1 से 2 घंटे के लिए वो बंद कर देते हैं। वो आपका जो ये ऑर्डर है ना वो उस पर कस्टमर सर्विसेज पे सेंड कर देते हैं डिस्प्यूट में कि इसकी कार्ड की पेमेंट से इसने कैश ले लिया है, तो वो उनको क्लियर करना पड़ता है कि भाई मैंने कैश किस सूरत में लिया है। तो वो भी एक प्रोसीजर है, वो कभी इस तरह का आएगा तो फिर मैं वो आपको उसके साथ ही उसकी वीडियो बना के डिस्पैच करूँगा। अभी तक देख लें उन्होंने उसने पेमेंट नहीं की है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करता, वो ज़्यादातर कस्टमर बाहर नहीं आते हैं, लेकिन कुछ आ भी जाते हैं और कहते हैं जी दे दें हम, वो पेमेंट हो गई है, वो थोड़ा सा उसका मसला है इंटरनेट का, अभी आ जाएगा, लेकिन आपने हैंड ओवर नहीं करना सामान मेरे हाथ में है, देखते हैं कितनी देर लगती है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये क्योंकि कार्ड पे पेमेंट है, इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर में शायद ऑडियो की कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, जो कॉल आई होती है, ये कस्टमर की कॉल आई है मुझे कि जी मेरे इधर से कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही है, तो तुम ये क्या आगे क्या करना है प्रोसीजर, तो वो मैं आपको आगे ये प्रोसीजर भी बताऊंगा कि मैंने क्या प्रोसीजर किया और किस तरह प्रोसीजर करना है। जिसकी मैं बात कर रहा था वही बात यहाँ पर हो गई। आपने उसको यही कहना है कि आप उसको चेंज करो उधर एप्लीकेशन में से, उसको नकद पे कर दो, कैश पे कर दो, लेकिन समटाइम वो कैश पे नहीं होता, जो इस में भी इसी तरह ही हुआ है कि वो उसकी एप्लीकेशन में कैश पे नहीं हो रहा, तो जिसका वो मुझे बता रहा है। तो इसका आगे मैंने क्या हल किया है वो आप देखें, वही हल आपने भी करना है जब आपके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो। देखें जी, वही बात हुई है कि इसके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही और वो अब वो कह रहे मुझे जी कैश का भी नहीं पता कि जी कितने पैसे आ रहे हैं। अभी ये भी मसले होते हैं। इस इशू की बात की थी, वो इशू पहले ही वीडियो में आ गया, अभी ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। चलें एक ही वीडियो में सारा मसला हल हो जाएगा। अब ये देखें जी, उसके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी, मैंने उसके मोबाइल से भी करके देखा है, तो वो उसके वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है कि आप इसको चेंज कर दें कार्ड से कैश में, लेकिन वहाँ पे उसके ऑप्शन ही नहीं आ रही थी। ये कई दफ़ा ये आईफोन में ये मसला होता है। और ये पहले से पेमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि इन्होंने कोई बहाना बनाना हो या कोई कैंसिल करना हो ऑर्डर, तो फिर इनके कार्ड से पेमेंट नहीं करती है, तो ये कोई ना कोई बहाना बना के फिर ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इन्होंने ये रखी हुई है। और ये एप्पल
फ़ोन में सिर्फ होती है, एंड्रॉयड की जितनी भी होती हैं वो पेमेंट्स पहले से तयशुदा होती हैं। अब क्या करना क्या है जी, अब जो इस तरह मसला आ जाए, अब ये देखें मैंने उससे ना उसकी एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पे पैसे नहीं आ रहे होते, अब मैंने उसकी एप्लीकेशन पे देखा था तो 38 रियाल आ रहे थे, ठीक है जी, 38 रियाल आ रहे थे। अब मैंने उससे 50 रियाल ले लिए हैं, बाकी के पैसे उसको दे दिए हैं। अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे तो 38 रियाल ही वहाँ पे शो हो रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कस्टमर का मोबाइल नहीं देख सकता था, दूर से मैंने देखा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कस्टमर सपोर्ट के ऊपर मैसेज कर लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा, हाई लिखूँगा या सिर्फ खोलूँगा ही तो वो आ जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि इंक्वायरी अबाउट द करंट ऑर्डर, यस करंट ऑर्डर का प्रोसीड करना है, ठीक है जी। अब इसको जो है आपने इसमें से देखें, ये ऑप्शन कोई वो वाली नहीं आ रही कि पैसों का मसला है। कस्टमर ने कोई ऐसा नहीं किया, रॉन्ग लोकेशन भी नहीं है, रिफ्यूज़ भी नहीं किया पेमेंट को, कस्टमर के साथ कांटेक्ट भी नहीं हुआ, इस तरह का कोई मसला नहीं है। आपने उसमें लिखना है प्लीज़ कॉल। अब फिर वो आप ये लिख कर दें कस्टमर रिफ्यूज़ टू पे, कर दें कुड नॉट कॉन्टेक्ट द कस्टमर। खैर आप ये कस्टमर रिफ्यूज़ टू पे द ऑर्डर कर दें। अब मज़ीद देखते हैं क्या। अब आप जब ये वाला मैसेज आ जाए ना, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि आई collected the payment in cash from customer because it's not done by his card. वो फिर पूछ रहा है कि अबव इशू हुई है कि नया इशू है, वही अबव इशू हुई है। प्लीज कंप्लीट दिस ऑर्डर। अब जब तक ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप कोई और ऑर्डर नहीं ले सकते। इसमें ये बड़ा मसला है, और ये लोग इतना लेट करते हैं। अब ये इस वक्त रात का टाइम, रात हो दिन हो, इनके लिए कोई नहीं है। ये इनका कस्टमर सर्विसेज का बहुत लेट है सिस्टम। फिर लिख दें जी प्लीज़ कॉल, ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे जी कोई 15 मिनट भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। अभी आपको कॉल करेंगे, फिर आप बताएंगे जी कस्टमर के इस तरह नहीं हो रहा था, इस तरह हो रहा था, पेमेंट वो उससे मैंने कैश में ले ली है और मैंने 38 रियाल, आपने ये ज़रूर बताना है कि 38 रियाल लिए हैं। अगर तो उसने कम दिए होंगे तब भी वो क्या कहते हैं आपको कंपनसेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता, आज तक मेरे साथ इस तरह हुआ नहीं है। कस्टमर सच बोल के दे देता होता है जितने बन रहे होते हैं, लेकिन अब अगर ज़्यादा ले लिए हुए मैंने तब भी मुझे नहीं इशू का पता कि क्या वो करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी कभी नहीं आज तक कस्टमर ने दिए, क्योंकि कस्टमर खुद बड़ा चालाक होता है। तो अब बस हमने वेट करना है उसकी कॉल का। उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज सकूँ या ना भेज सकूँ मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब कॉल आई होगी तो इनकी फ़ौरन अटेंड करनी होती है। ये समटाइम सिर्फ 2 आपकी रिंग्स ही होती हैं तो ये बंद कर देते हैं और वहाँ से मैसेज कर देते हैं हमने आपसे कांटेक्ट किया था, आपने कॉल नहीं उठाई, और तब तक ये आपकी आईडी समझें कि ब्लॉक है। ये अब आपकी आईडी ब्लॉक है एक किस्म की, समझ लें आप। अब उसमें ये है कि आप इसको करें बंद, ठीक है जी। और आप अगर दूसरी कोई आईडी है और आपके पास दूसरी कोई एप्लीकेशन है तो आप उस आईडी को ऑन करें और अपना काम जारी रखें, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इससे जो रिलेटेड वीडियोस हैं मैं आपको करता रहूँगा।
अपलोड, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना रहे जो नए काम करने वाले हैं उनको, और कुछ पुराने काम करने वाले भी हैं जो उनको भी कुछ चीज़ों का नहीं पता है, वो भी इससे देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, मुझे कस्टमर सर्विस से कॉल आई हुई है इस वक्त, लेकिन वो क्योंकि इसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो उसको मैंने ये सारा मसला बताया, तो उसने मसला हल कर दिया। उसने वहाँ से उसकी मेरी जो तलब थी वो कंप्लीट कर दी। वो देखें लिखा भी आया है उसके ऊपर कि तलब कंप्लीट हो गई है। जी, तलब कंप्लीट होने के बाद आप चेक करें, वहाँ पे आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपने एक किस्म का उससे कैश ले लिया हुआ है ना। तो वहाँ पे आप उसको चेक करेंगे, और ये मैंने कॉल एंड की है, तो यहाँ से अभी शुरू हो ये देखें जी, ये कॉल आई थी। दो ही ऑप्शन होती हैं, अरबिक में बात कर लें, इंग्लिश में बात कर लें। मैं अरबिक में भी कर सकता था, तो ज़्यादा मैं प्रेफर इंग्लिश ही करता हूँ, क्योंकि उधर लैंग्वेज भी मैंने इंग्लिश ही रखी हुई है एप्लीकेशन में। तो उनको अंदाज़ा होता है कि, और वो जब आप लिखते हैं तो पहले वो चैट देखते हैं कि इसने इंग्लिश में बात की अरबी में की है। तो ज़्यादातर इनमें वो होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर उनके साथ मजबूरन अरबी में बात करनी पड़ती है। तो अब मैंने उसको कहा, तो उसने कहा कि जी मैंने कंप्लीट कर दिया ऑर्डर आपका, ठीक है जी। ये 10 मिनट बाद उसकी आई है कॉल। अब आप इधर देखेंगे तो अब वहाँ पे ये देखें, द करंट ऑर्डर हैज़ एंडेड। अब ये करंट ऑर्डर जो है वो एंडेड हो गया है, और अब ये मेरे बैलेंस में से उन्होंने पैसे काट लिए होंगे। ये -38 काट लिए हैं जो मेरे। अब ये देखें, इससे आपने परेशान नहीं होना कि आपके वो कहाँ गए हैं पैसे, जो आपकी कमीशन बनती थी 12 रियाल। अब ये देखें 26 रियाल उन्होंने माइनस किया है, और उसके बीच में उन्होंने, क्योंकि मैंने 38 रियाल लिए, तो अब ये 26 में अगर हम ऐड करते हैं 12, तो वो 38 ही बनते हैं, ठीक है जी। 26 में अगर हम 12 ऐड करें तो वो 38 बनते हैं। तो वो 12 उन्होंने वहाँ से डिडक्ट करके, और 26 जो है ना, उन्होंने एग्ज्यूम किया कि मैंने 26 लिए हैं, क्योंकि 12 वहाँ से मेरी कमीशन भी उन्होंने दे दी है। तो ये 26 उन्होंने यहाँ से लेस कर दिया, और टोटल मेरे जो पैसे बनते थे वो 318, वो जितने भी मेरे थे पहले उसमें से माइनस करके 318 उन्होंने यहाँ पे मेरे बाकी आ गए हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था। ये एक ही वीडियो में, आज मुझे नहीं पता था कि एक ही वीडियो में इतनी लंबी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और ये सारा कुछ हो जाएगा। मेरा तो ख्याल था कि शायद किसी दूसरे या तीसरे ऑर्डर में कोई इस तरह का मसला हो, या हो सकता है कोई वीक के बाद कोई ऐसा मसला हो। तो खैर, ये एक ही वीडियो में तो तमाम डिटेल आ गई है। तो जज़ाकल्लाह जी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब इसको करते हैं बंद।